स्टडी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो मेरे सारे भाई। आज थोड़ी तबीयत ख़राब है तो आज मैं घर पे ही पढ़ूंगा भाई। और करते हैं शुरू जब तक भी पढ़ाया आता है। पॉलिटी में शुरुआत करी संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का समाधान। हमने संविधान के अर्थ और एक अच्छे संविधान की जरूरत के बारे में पढ़ा है। इस बात पर व्यापक सहमति है कि संविधान को अंगीकार करने का एक बड़ा कारण है कि सत्ता को निरंकुश होने से रोकना। इसके बाद पढ़ा व्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर पढ़ा सामाजिक न्याय के बारे में, पढ़ा विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। संविधान का उदारवाद सामुदायिक जीवन मूल्यों का पक्षधर है। भारतीय संविधान समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को बढ़ावा देता है तथा हमारे देश में ऐसा करना आसान नहीं था क्योंकि समुदायों के बीच अक्सर बराबरी का रिश्ता नहीं होता। समुदायों के बीच एक दूसरे के साथ अक्सर ऊंच नीच होती है। के बाद पढ़ा धर्मनिरपेक्षता के बारे में। धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को निजी मामले के रूप में स्वीकार करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को आधिकारिक अथवा सार्वजनिक मान्यता प्रदान नहीं करते। आज हिस्ट्री में शुरुआत करी भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण, जैसे भारत का औपनिवेशिक शोषण, छोटे सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति, भारत के बुद्धिजीवी वर्ग की मांग आदि। इसके बाद पढ़ा ब्रिटिशकालीन शिक्षा का विकास। वुड घोषणा पत्र 1854 भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लोक शिक्षा विभाग का गठन, उच्च शिक्षा अंग्रेजी व स्कूली शिक्षा देसी भाषा, स्त्री शिक्षा पर विशेष बल। इसके बाद पढ़ा हंटर शिक्षा आयोग, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा से संबंधित निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, साहित्य के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा भी जरूरी। इसके बाद पढ़ा रेलवे आयोग 1902 उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित, सरकारी नियंत्रण बढ़ा। फिर पढ़ा सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग, माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित, शिक्षा प्रांतीय विषय बना आदि। यहाँ हुआ मेरा हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट। भाई 4 घंटे तो अब कर ली दिन में स्टडी, अब 4 घंटे करेंगे रात को। पहले दवाई लेके आऊँगा, खाऊँगा, फिर सोऊंगा। ठीक है भाई, मिलते हैं। भाई अपना 4 घंटे सुबह स्टडी कर ली थी और 4 घंटे करेंगे अब बज रहे हैं 8 और अब करते हैं 2 सब्जेक्ट जो अपने बच रहे थे उनको कवर। उसमें अपना आर्ट एंड कल्चर बच रहा था और बच रहा था एक अपना उसका पार्ट करंट अफेयर सेक्शन, उसको भी पूरा करेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद सोएंगे। करते हैं शुरू। आज आर्ट एंड कल्चर में शुरुआत करी स्तंभ कला अशोक के स्तंभ से। मौर्यकालीन स्तंभ राजकीय कला का नमूना है। यह स्तंभ चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं और बिना किसी सहारे के खुले आकाश के नीचे खड़े हैं। सारनाथ स्तंभ शीर्ष, सारनाथ सिंह शीर्ष मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है तथा स्तंभ के शीर्ष पर बने 4 शेर प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं, इसलिए इसे भारत का राज्य चिन्ह बनाया गया है। के बाद पढ़ा अशोक के स्तंभों पर विवाद। फिर पढ़ा हेलियोडोटस का गरुड़ स्तंभ। बाद पढ़ा मूर्ति कला, गंधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली के बारे में। और मूर्ति कला गंधार क्षेत्र भारत के उत्तर पश्चिम में मौजूद है जिसे आज तक्षशिला के रूप में जाना जाता है तथा गंधार कला हेलेनिस्टिक कला का प्रतिनिधित्व करती है। के बाद पढ़ा गंधार कला की विशेषताएं। फिर पढ़ा गंधार कला पर विदेशी प्रभाव। फिर पढ़ा मथुरा कला के बारे में। मथुरा के आसपास के क्षेत्र में मूर्ति निर्माण की जिस शैली का विकास हुआ है उसे मथुरा कला के नाम से जाना जाता है। यहाँ हुआ मेरा आर्ट एंड कल्चर का सेशन कंप्लीट। भाई आज का टारगेट हुआ कंप्लीट और अब बज रहे हैं 12। अब सोऊंगा मैं। जैसा कि आप लोगों को पता है आज तबीयत ख़राब थी तो अपना घर की स्टडी करी। 4 घंटे सुबह करी और 4 घंटे करी अब 8 बजे से लेकर अपना 12 बजे तक। ठीक है भाई, मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में।